जो ढूंढ में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी अजमेर द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राध्यापक विद्यालय लेक्चरर स्कूल के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल पदों की बात करें तो यहाँ पे 52 पदों हेतु ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 25/1/2024 की ये जो है नोटिफिकेशन आया है। अब बात करें यहाँ पे कुल पदों की, तो हिंदी के पदों की संख्या की बात करें तो 17 पद है। अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पे 11 पदों हेतु नोटिफिकेशन आया है। फिर बात करें साहित्य की तो 4 पदों हेतु नोटिफिकेशन आया है। सामान्य व्याकरण की बात करें तो 10 पदों हेतु नोटिफिकेशन है। वही व्याकरण के लिए बात करें तो 7 पदों हेतु नोटिफिकेशन है। यजुर्वेद की बात करें तो 1 पद हेतु नोटिफिकेशन है और राजनीति विज्ञान की बात करें तो 1 पद हेतु नोटिफिकेशन है। आगे बात करें यहाँ पे इतिहास की तो 1 पद हेतु नोटिफिकेशन है। वही यहाँ पे कुल पदों की बात करें तो यहाँ पे 52 पदों हेतु ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आगे बात करें यहाँ पे तो क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के लिए जो है 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री BA डिग्री। यहाँ पे जो है 48% मार्क्स से जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। इसी के साथ में BA डिग्री होना जरूरी है। अब बात करें यहाँ पे सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण है यजुर्वेद के लिए, तो यहाँ पे शास्त्री और इक्विपमेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड 2nd क्लास आचार्य डिग्री और इक्विपमेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स। यहाँ पे जो है 48% मार्क्स से जो है अगर आपने शिक्षा शास्त्री डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर की जो है नॉलेज होना जरूरी है। अब आगे बात करें यहाँ पे आयु सीमा की, तो यहाँ पे दिनांक 1/7/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम यहाँ पे मेंशन किया गया है। आगे बात करें यहाँ पे तो आयु सीमा में भी छूट दे रखी है। तो यहाँ पे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष को जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। वही यहाँ पे बात करें राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को जो है 10 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला की बात करें तो यहाँ पर 5 वर्ष की जो है छूट दे रखी है। वही विधवा एवं विच्छिद विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा महिला को जो है अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आगे बात करें यहाँ पे चयन प्रक्रिया की, तो अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे बात करें यहाँ पे आवेदन अवधि की, तो यहाँ पे 31/1/2024 से दिनांक 29/2/2024 को रात्रि 12 बजे तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे SSO ID के माध्यम से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल पर sso.rajasthan.gov.in पर जाके जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करें यहाँ पे एक बार ये पंजीकरण शुल्क क्या रखा गया, तो सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल के अभ्यर्थी को जो है 600 रुपये रखी गई फीस। वही आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी को जो है 400 रुपये के जहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन रखा गया है। अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई, तो आप इसे देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे स्कीम एंड सिलेबस की, तो स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम शेल कैरी 450 मार्क्स। यहाँ पे जो पेपर होगा 450 मार्क्स का होगा। देयर विल बी 2 पेपर, यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट शेल बी 150 मार्क्स एंड पेपर सेकंड शेल बी 300 मार्क्स। यहाँ पे मेंशन किया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट शेल बी 1.5 hour and ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकंड शेल बी 3 hour। यहाँ पे जो है सेकंड पेपर 3 घंटे का। ऑल द एक्टिविशन इन बोथ द पेपर शेल बी मल्टीपल चॉइस। ये सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आगे बात करें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर। यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क प्रेस्क्राइब फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे बात करें पेपर फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें है, तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। 15 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। आगे बात करें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश
तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के होंगे। आगे बात करें करंट अफेयर, तो यहाँ पे करंट अफेयर जो है 10 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और राजस्थान की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। यह सारी चीज़ें मेंशन की गई है। एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के बात करें तो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो है 150 मार्क्स के ये जो है क्वेश्चन होंगे। आगे बात करें पेपर सेकंड की, तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर अदर देन संस्कृत सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए, तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो है 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 110 नंबर के होंगे। वही नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएट लेवल के जो है 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी जो है 110 नंबर के ही होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 20 नंबर के होंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 नंबर के होंगे। टोटल बात करें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो है 300 नंबर के होंगे। अब यहाँ पे बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो फॉर द पोस्ट लेक्चरर संस्कृत सब्जेक्ट जैसे सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण और यजुर्वेद की, तो यहाँ पे जो है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न वरिष्ठ उपाध्याय लेवल की बात करें तो 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 110 नंबर के होंगे। शास्त्री लेवल में जो है 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 110 नंबर के होंगे। वही आचार्य लेवल पे जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर के होंगे। आगे जो है एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडोलॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 60 नंबर के होंगे। टोटल बात करें तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो है 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से जो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।